यहाँ पर इंटरनेशनल मोटिवेशनल स्पीकर बीके शक्तिराज जो आए थे, विदेशों में भी ट्रेनिंग देते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वदेश लाइव और उनका भव्य सेमिनार यहाँ पर आयोजित किया गया। तो हमारे साथ यहाँ पर कुछ लोग हैं, उनके क्या कुछ अनुभव रहे हैं, क्योंकि बहुत रोचक तरीके से उन्होंने ट्रेनिंग दी है। क्या एक चीज़ वो सीख के जा रहे हैं, क्या चेंज ला के जा रहे हैं, मैं चाहूँगी शॉर्ट में आप बताएं कि यहाँ आए तो इस सेमिनार में क्या डिफरेंट लगा बाकी जगहों के सेमिनार से। सबसे पहले तो मैं अपना स्वदेश टीवी चैनल पर आपका स्वागत करना चाहता हूँ। मैं विजय कुमार प्रजापति हूँ। मैं यहाँ पे एक्चुअली आया हूँ तो मुझे काफ़ी अच्छा अनुभव फील हुआ है कि हमें हमेशा सत्य की राह पर चलना चाहिए। और जो मैंने यहाँ पे 2 घंटे का अपना अनुभव लिया तो मुझे बहुत अच्छा लगा। जो सर ने बोला कि आप किसी के साथ कभी भी कुछ भी गलत किए हैं तो आप सबसे पहले किसे माफ़ करना चाहेंगे, तो मैं भी अपने अनुभव किया मैं कि माफ़ करना है तो मैं सबसे पहले अपने पिताजी को माफ़ किया। और मैं यहाँ से काफ़ी कुछ सीख लेके जा रहा हूँ कि आपने लाइफ में हमेशा मेडिटेशन एक महत्वपूर्ण चीज़ है। अगर आप डेली करते रहेंगे तो ऑटोमेटिकली जो है अपने अंदर तनाव या डर रहता है तो हमेशा के लिए दूर हो जाएगा। पर इसके लिए आप एक दिन से कुछ नहीं होता है, आपको कम से कम 21 दिन का चैलेंज जो सर ने दिया, अगर इसको हम 21 दिन का चैलेंज पूरा करते हैं तो हमेशा हम अच्छे रहेंगे। और ये है कि हमेशा हमें सत्य के रास्ते पर चलना चाहिए। मेरा नाम है ऋतुराज चौहान और आज जो अनुभूति बीके शक्तिराज जी ने कराई आज के इस भोपाल स्थित नीलबढ़ में ब्रह्मा कुमारी के रिट्रीट सेंटर में बहुत ही अच्छा सेशन रहा। काफ़ी लोगों को पसंद आया और मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा आज का कार्यक्रम। क्योंकि 21 दिन का ऐसे साइंस भी मानता है कि 21 दिन आप किसी चीज़ को करते हैं तो आपके वो बॉडी के अंदर नेचुरली वो हैबिट बन जाती है, वो बॉडी एक्सेप्ट कर लेती है। इस तरह किसी के चेहरा भी कोई बदलवाता है, हम देखते हैं प्लास्टिक सर्जरी कोई कराता है तो वो चीज़ को निकालने की कोशिश करता है कि मेरा ये क्या लग रहा है, लेकिन 21 दिन के बाद वो बॉडी एक्सेप्ट कर लेता है कि हाँ मेरी ये बॉडी है इसी तरह का। किसी गाड़ी चलाना हम सीखते हैं तो हमें 21 दिन का टाइम लगता है। इसी तरह हम अगर मेडिटेशन करते हैं, स्पिरिचुअल को अपने जीवन में अपनाते हैं तो 21 दिन में बहुत बदलाव हम देख सकते हैं उसके अंदर। क्या इस पूरे आपने अटेंड किया सेमिनार को तो क्या लग रहा है, क्या आपको सबसे अच्छी? अपना नाम? मेरा नाम जयप्रकाश आडवाणी विजयनगर ब्रह्म कुमारी सेंटर से हूँ। मेरे को ब्रह्म कुमारी परमपिता कोलार शाखा मनीष भाई जी ने जोड़ा है। मैं ये कहना चाहूँगा 21 दिन के साथ बिल्कुल सत्य बात है, ये करना चाहिए। ये जीवन में सुख शांति समृद्धि के साथ मेडिटेशन भी बहुत ज़रूरी है। इससे बहुत लाभ है अपने परिवार के बच्चों के लिए, अपने लिए, अपने परिवार के लिए। मैं भी अपने माता पिता की बहुत अच्छे से सेवा करता हूँ, संयुक्त परिवार में हूँ और मेरा जीवन बहुत खुशहाल है। यहाँ आकर मैं बहुत बहुत ईश्वर का आभारी हूँ, उस परमात्मा का, सद्गुरु का आभारी हूँ और हमेशा आभार रहूँगा। है मेरे परमात्मा, मेरे सद्गुरु, सुख शांति हमेशा सबके क्षेत्र में, पूरी विश्व में बनी रहे। हमारे साथ यहाँ पर सर एक पुलिस विभाग से हैं, इंस्पेक्टर हैं, उनका परिचय जानेंगे और उनके क्या विशेष अनुभव है वो हम संक्षिप्त में चाहेंगे कि वो हमें बताएं। आज के इस पूरे सेमिनार से क्या सीखा सर? अपना नाम? मेरा नाम इंस्पेक्टर संजीव है, मध्य प्रदेश पुलिस से हूँ। और अभी तक तो ये देखा था कि मरने के बाद में इंसान जन्म लेता है, मतलब मरने के बाद पैदा होकर हर कोई नया जीवन लेता है, लेकिन जिंदा रहते हुए नए जीवन की जो अनुभूति हुई है वो एक बहुत अद्वितीय रहा। मेरे जीवन का एक पहला अनुभव रहा और एक नई चीज़ सीखने को मिली कि सबके अपने अपने कार्मिक अकाउंट होते हैं किसी न किसी के साथ, तो सबको क्षमा करते चलें, किसी से कोई दुश्मनी और वो ना रखें, क्योंकि मरने के बाद में फिर हम क्षमा नहीं मांग सकते। सिर्फ जिंदा रहने पे ही एक मौका है कि हम सबको क्षमा करते चलें, सबसे माफ़ी मांगते चलें और एक दूसरे से प्यार करते हुए आगे बढ़ते चलें। धन्यवाद। बहुत अच्छी बात कही कि एक दूसरे से प्यार करें और आगे बढ़ते चलें। ब्रह्मा कुमारीज ऑर्गेनाइजेशन एक वर्ल्ड वाइड स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन है और सरकार से मान्यता प्राप्त है। 140 कंट्रीज़ में इसके अलग अलग सेंटर्स चलते हैं। तो ब्रह्मा कुमारीज एक बहुत बड़ी ग्लोबल वर्ल्ड फैमिली है और मैं ये कहूँ कि गॉडली फैमिली है। तो यहाँ पर हमारे साथ एक माता जी हैं जो ब्रह्मा कुमारीज परिवार से जुड़ी हैं, कुछ अपने अनुभव साझा करना चाहती हैं कि उनके जीवन में क्या कुछ बदलाव आए। पहले अपना नाम मैं चाहूँगी आप बताएं और कब से जुड़ी हुई है इस संस्थान? नाम है मेरा रेशम बाई नाम है। 16 साल हो गया है और म्हारा का बहुत अनुभव होता है। तो म्हारा के बाबा ने सपना दिया कि बेटी बाहर आ जा। मैंने की कि मेरा कड़ी पे बच्चा रखा था, मैंने की कि मैं दादी दीदी में कैसे आऊँगी। तो बाबा ने बोला ऐसा पटिया डाल दिया नदी में और म्हारा के सफ़ेद डोर दे दी हाथ में और मैं से बोली कि बेटी एके पकड़ के आ जा। तो मैं ओके पकड़ के चली गई और 3 बिरमा कुंवारी खड़ी थी उस पार, मैं इस पार थी। तो उनका 3 ही का बीच में मैं गई और हमारी नींद खुल गई। मैं उसी दिन से
बाबा में जुड़ गई। और बाबा से मैं जो चीज़ मांगती हूँ वह मेरे देता है। बाबा से मैं जो सोचती है वह हमारे साथ में होता है। बाबा से मैं जैसे कहती हूँ वह मैं बाबा से मेरा कहना है कि बाबा मेरा तेरा हाथ और साथ और तेरी गोदी मत छू। तो हमारे साथ यहाँ पर सर मौजूद हैं, हम उनका पहले परिचय जानेंगे और जानेंगे कि क्या एक पॉइंट वो लोगों को बताना चाहेंगे जो बहुत डीप में जाके उन्होंने गहराई से कुछ अलग यहाँ पर अनुभूति की हो। पहले मैं चाहूँगी आप अपना परिचय दें और बताएं कि बाकी जितने संस्थानों में जो कार्यक्रम कराए जाते हैं, आज क्या एक विशेष चीज़ आपको लगी जो यहाँ पर अलग थी? मेरा परिचय है भदंत सन्ननकर महाथेरो। मैं अंबेडकर नगर वैशाली बुद्ध विहार में रहता हूँ। और जहाँ पे फादर जी ने मुझे फ़ोन किया कि अपन को वहाँ चलना है, तो उन्होंने लेकर आया। लेकिन 2 घंटे में जो कुछ मैं महसूस कर रहा हूँ, हालांकि महसूस तो मैं बहुत पहले से कर चुका हूँ इन चीज़ों को, तो यहाँ कुछ 2 बातें मुझे जो देखने में आई है कि भगवान के पास लेके जाते हैं और वहाँ से फिर रिटर्न जब नीचे उतरते हैं, भगवान से विदा लेकर अपना पाप पुण्य का वहाँ पे रिजर्वेशन करते हैं। पाप किया गया उसका थैला जो है, बैग जो है वो काला है, और पुण्य का जो पुण्य है वो सफ़ेद बस थैला है। तो वहाँ यही पूछा गया है कि आपने वहाँ से जब आए हो तो क्या लेके आए? तो बता तो नहीं पाते हैं कि क्या लेके आए क्या नहीं, लेकिन वो खुद ही कहते हैं भगवान कि आपने 2 चीज लेके आए हैं, पाप और पुण्य। तो ये पाप पुण्य की जो बातें हैं यही सच्चाई है। और हम जीवन मनुष्य लोग को जीवन में यही उतारना चाहिए कि सच्चाई की ओर ज़्यादा ध्यान दे और सच्चाई से चले और पाप को छोड़े। इतने कह के मैं अपने 2 शब्द में तो इस वक्त हम मौजूद हैं सुख शांति भवन में और यहाँ पर बीके शक्तिराज जी का जो सेमिनार है वो अटेंड करके लोग निकल रहे हैं। तो हम उनके अनुभव जरूर चाहेंगे कि एक एक लाइन में वो बताएं क्या अपना पुराना बैगेज जो था वो पूरा बाहर निकल गया आज इस सेमिनार के बाद, क्या एक्सपीरियंस रहा एज अ यूथ? ज़्यादा हल्का महसूस हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि सब कुछ पॉजिटिव वाइब लग रही है। जो कुछ टेंशन थी, थॉट्स थे, टेंशन थी, वो सब छूट गई है। ऐसा लग रहा है कुछ ब्लैक साइड जो रहता है वो बिल्कुल तरीके से ख़त्म हो गया है और एक सफ़ेद रोशनी जो कि सिर्फ पॉजिटिव है वो आई है, वो और एक चीज़ यहाँ पर बहुत अहम थी कि 21 डेज का एक चैलेंज भी उन्होंने दिया। क्या इस चैलेंज को एक्सेप्ट किया है? आप किया है और उसी के रूप में कि हम उसको भूलें ना। उन्होंने हमें ये रक्षा सूत्र भी हमें हमेशा याद दिलाएगा कि हम इसको ना भूलें। और जो पॉजिटिव वाइब है वो तो हमेशा आएंगी ही, क्योंकि जो चीज़ें उनके जो शब्द हैं, जिस तरीके से उन्होंने जो भी किया है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। मैं चाहूँगी सर एक एक लाइन में क्या एक चीज़ लगी जो आपको बाकी सारे जितने भी मोटिवेशन की चीज़ें भरी हुई है यूट्यूब पे, कि क्या एक ऐसी डीप चीज़ लगी जो आपको लगता है कि हाँ आज मैं यहाँ पे छोड़ के जा रहा हूँ और अपने साथ एक नई चीज़ लेकर के जा रहा हूँ? जिस प्रकार जो गुरुजी थे उन्होंने हमको ध्यान करवाया, ध्यान के माध्यम से जो हमें परमात्मा के पास पहुंचाया, उससे ऐसा लगा एकदम कि हाँ अब हम ऊपर जा चुके हैं और सारी चीज़ें सब ये जो है नीचे का सब बेकार है, जो ऊपर उन्होंने ईश्वर से मिलाया वही सब कुछ है बस। तो ईश्वर से भी मिलवा दिया। क्या आपके चेहरे पे एक स्माइल मुझे नजर आ रही है, तो क्या लग रहा है इस सेमिनार के बाद कुछ आपकी लाइफ में एक ऐसा लगता है कि चेंज आएगा कि हाँ मैं इसको तो अब आज छोड़ के बिल्कुल जा रहा हूँ? बिल्कुल आएगा, बहुत अच्छा चेंजेस आएगा। जैसे शक्तिराज भाई जी ने बोला कि ऊपर जाके आपको वाइट बॉल वाली जो है पुण्य का खाता जमा करना है, तो अब आगे से यही रहेगा कि जो पाप का खाता है उसको ख़त्म करके और आज से ही पुण्य की झोली जो भरनी है, क्योंकि ऊपर तो जाना है, ऊपर का अनुभव तो उन्होंने करवा ही दिया, अब नीचे आ गए हैं तो नीचे आके भी पुण्य का खाता जमा करना है सबसे, बस यही आगे टारगेट यही है। तभी यहाँ से कहीं ना कहीं वो पुण्य का खाता जो जमा करना है वो एक चीज यहाँ से लेकर के लोग जा रहे हैं। क्या एक बात लग रही है कि सेमिनार से चेंज आएगा लाइफ? काफी अच्छा अनुभव रहा। सबसे अच्छी बात ये रही खुशियाँ बांटो और खुशियाँ लो, सबको माफ करो, सबसे माफी मांगो।
तो सबको माफ़ करो और सबसे माफ़ी मांगो। और हमने यहाँ पर बहुत सारे लोगों के अनुभव जाने, अभी भी कुछ लोग यहाँ पर सौगात ले रहे हैं, तो अगर हमें और लोग मिलेंगे तो हम उनसे ज़रूर बात करेंगे, क्योंकि ये बहुत ही अलग तरीके का जो पूरा सेमिनार था। और मैंने खुद भी ये सेमिनार अटेंड किया, तो एज अ जर्नलिस्ट जब वो आपने खुद भी उसको अटेंड किया हो तो आप समझ पा रहे हो कि किस तरीके की फीलिंग होती है। तो इस सुख शांति भवन से आज के इस खास पेशकश में इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।